प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने का प्रायोगिक प्रमाण। ठीक है, हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे इसमें इसी के अंतर्गत कि ध्रुवण की घटना क्या होती है, यानी पोलराइजेशन क्या होता है, और हम ये भी सिद्ध करेंगे कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य ना होकर के अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, मदद लेंगे टूरमैलिन क्रिस्टल की। टूरमैलिन क्रिस्टल की मदद से हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं हमें जरूरत किसकी चीज की है। हमें दो टूरमैलिन क्रिस्टल चाहिए। टूरमैलिन क्रिस्टल एक तरह का आप समझ सकते हो कि पत्थर टाइप का होता है और उसको तराशा जाता है। इस तरह से तराश लिया जाता है कि उसमें जितने भी क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल का मतलब होता है छोटी संरचना। ठीक है, छोटी संरचना, तो जो क्रिस्टल होता है वो सारे क्रिस्टल एक जैसे व्यवस्थित हो जाएं और जिससे अगर हम उसमें से प्रकाश गुजारें या कोई भी चीज गुजारें तो अगर जो क्रिस्टल है क्रिस्टल के अक्ष में से गुजरने, क्रिस्टल के अक्ष से समांतर गुजरने वाली चीजों को वो बाहर निकलने दे, और अगर कोई तिरछा आड़ी तिरछा है तो उसको गुजरने ना दे। तो इस तरह से उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, कि दो क्रिस्टल लेंगे और दोनों की प्रकाशिक अक्षें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। इस तरह से उसको बनाएंगे। ठीक, और व्यवस्था अपना ये इस तरह से ले लेंगे, हम एक बल्ब लेंगे और उसके बाद में पहले क्रिस्टल को ऐसे और दूसरे क्रिस्टल को इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे। तो दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों की प्रकाशिक अक्षें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए पहले केस में। तो जब हमारा यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रारंभ में अध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित प्रकाश का मतलब यह है कि प्रकाश सभी संभव दिशाओं में हर तरफ वो गति करता है, हर दिशा में संचरित होता है। इसी को हम कहते हैं अध्रुवित। मतलब उसमें कोई ध्रुवित की नहीं, कोई दिशा नहीं होती है, हर दिशा में वो जाता है प्रकाश की किरण। इस तरह से तरंग संचरण जिस दिशा में, मतलब प्रकाश, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, तो प्रकाश जिस दिशा में चल रहा है अर्थात तरंग जिस दिशा में चल रही है उसके लंबवत सभी संभव दिशाओं में प्रकाश जो है सममित रूप से गति करता है या दोलन करता है या चलता है। उस प्रकाश को क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सभी संभव दिशाओं में। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया भी है कि ये सभी संभव दिशाओं में, जितनी संभव दिशाएं हैं सभी संभव दिशाओं में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद में जब इस टूरमैलिन की क्रिस्टल से इसको हम गुजारेंगे, जब ये प्रकाश की किरण टूरमैलिन के क्रिस्टल से गुजरेगी तो उसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि ये मेरा जो हाथ का पंजा है, ठीक है, हाथ का पंजा जो है उसको समझ सकते हो टूरमैलिन क्रिस्टल। ये टूरमैलिन क्रिस्टल है। और जो मैं बात कर रहा था प्रकाशिक अक्षों की, तो प्रकाशिक अक्ष को आप ऐसे फील करिए कि ये जो इसमें गैप है, ठीक है, ये जो इसमें गैप है इसको आप समझिएगा कि इधर से होकर के गुजरने वाला जो भी गुजरेगा वो आप जो इसके साइज का या इसके जैसा आएगा वो इसमें से निकल जाएगा, लेकिन जो कोई चीज तिरछी मिर्ची आएगी, आड़ी तिरछी आएगी, उसको ये निकलने नहीं देगा। सेम प्रोसेस इस क्रिस्टल में भी होता है कि क्रिस्टल की जो अक्ष होती है उसके पैरेलल में आपतित होने वाली तरंग को वो बाहर निकलने देता है और शेष को बाहर नहीं निकलने देता है। तो अगर ये चीज, मतलब जो मैंने P1 कहा है, टूरमैलिन क्रिस्टल लिया है, उसको ये समझिए मेरा हाथ का पंजा ये P1 ही है। अब वो जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश तरंगे हैं, सभी तरंग संचरण, मान लीजिए तरंग जो है मेरे तरफ से इस तरफ तरंग जा रही है, तो प्रकाश तरंगे जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, है ना, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में गति करती हैं। ठीक है, ये मानकर हम चल रहे हैं। ठीक, अब आगे यही चीज सिद्ध भी होगी। तो यहाँ पर जो चीज है वो ऐसे आप समझिए कि सभी संभव दिशाओं में, जो ये मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर जो है सभी संभव दिशाओं में ऐसे ये आपका क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचेंगे ये सारे के सारे कंपोनेंट पहुंचेंगे, वेक्टर कंपोनेंट। आप जानते हो कि जो वैद्युत वेक्टर होता है और चुंबकीय वेक्टर होता है। चुंबकीय वेक्टर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दृश्य प्रकाश केवल वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। तो वैद्युत वेक्टर जो है सभी संभव दिशाओं में गति करता है, परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में हमारा वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसके परपेंडिकुलर सभी संभव दिशाओं में सममित रूप से वो दोलन करता है। ठीक, तो ऐसे ये समझ लीजिए ऐसे दोलन करता है। लेकिन ऐसे दोलन करते करते तो यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन जैसे
टूरमैलिन क्रिस्टल के पास या टूरमैलिन क्रिस्टल पर आपतित होंगे, आपका क्या होगा कि वही दोलन, वही वेक्टर इधर बाहर निकल पाएंगे जो प्रकाशिक अक्ष के, टूरमैलिन क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगे। मतलब जो सीधे ऐसे ऐसे दोलन कर रहे होंगे वेक्टर, वो आसानी से ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएंगे। बाकी सारे को ये क्या कर देगा, छान देगा। एक तरह से छन्नी समझो इसको। ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल है एक तरह से छन्नी है जो क्या कर रहा है, आड़े तिरछे वैद्युत वेक्टर को क्या कर दे रहा है, यही छान करके अलग कर देगा। इधर से जो मटेरियल निकलेगा वो आप देखिए कुछ चित्र में इस तरह से निकलेंगे, केवल वही वेक्टर बाहर निकलेंगे जो इसके प्रकाशिक अक्ष के क्या होंगे, समांतर। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अगर अब फिर दूसरा जो टूरमैलिन का क्रिस्टल मैंने लिया है उसको भी इसके पैरेलल में लिया था, तो क्या है भाई, बड़ी आसानी है। आप देखिए ऐसे, जैसे मेरे पास ये दोनों मेरे पंजे हैं और ये दोनों टूरमैलिन के क्रिस्टल हैं। अब इधर से जो चीज आसानी से निकल आई है, इधर से जो चीज आसानी से ऐसे ऐसे निकल आया है, ऐसे ऐसे दोलन करते हुए, वो इधर आएगा तो इधर भी ऐसे दोलन करते हुए आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना P1 और P2। यानी उस स्थिति में जब हमें इधर हमारा आंख है, इधर से हम देख रहे हैं, तो इधर हम देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमको अधिकतम प्रकाश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जो प्रकाश निकल रहा है इधर से ज्यादा हमको प्रकाश इधर से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने रस्सी वाले केस में कहा था, वैसे ही इस क्रिस्टल को पकड़ करके धीरे धीरे ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार तो मैंने ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब उसके बाद में हम इस क्रिस्टल को पकड़ करके धीरे धीरे क्या कर देते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम घुमाना शुरू करते हैं तुरंत आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यहाँ पर जो प्रकाश की तीव्रता है, वो क्या होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम होना चाहिए। और वैसा बिल्कुल होता है, धीरे धीरे हमको प्रकाश धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जब यही चीज ये पहले मतलब जो P2 टूरमैलिन का क्रिस्टल था वो P1 के क्या हो जाता है, घूमते पूरा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमको कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है। अब आपका एक सवाल था कि जैसे अगर यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि हम कैसे समझ पाए, यहाँ तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है ना। उसको देखिए, अगर ये वैद्युत वेक्टर परपेंडिकुलर गति कर रहे हैं तो ही इनको ये रोक पाएगा, वरना अगर ये स्लिंकी वाला केस होगा यानी स्प्रिंग वाला केस होगा, तो स्प्रिंग वाला केस मतलब मैं डोरी को खींचूं और छोड़ूं, तो उस स्थिति में क्या होता, अगर ये अनुदैर्घ्य गति कर रहा होता तो ये टूरमैलिन क्रिस्टल को कभी रोक नहीं पाता। और चाहे मैं इस टूरमैलिन क्रिस्टल को कितना भी ऐसे नचाता, फिर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ पर कभी कम ना होती, क्योंकि केवल ये उन्हीं वेक्टरों को रोकेगा, क्योंकि ये जो टूरमैलिन क्रिस्टल है केवल उन्हीं वेक्टरों को रोकेगा जो इसके प्रकाशिक अक्ष के लंबवत गति कर रहे होंगे, अब चूंकि पहले, अच्छा एक चीज सुनो, पहले अभी देखो, मान लो मैंने एक ही क्रिस्टल लिया है और एक ही क्रिस्टल को मैं लेकर के ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाने के बावजूद मुझे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो यहाँ पर बिल्कुल उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब आप उसको फिर से ही पंजे वाले केस को समझिए। जैसे मान लो मैं पंजे को घुमा के ऐसे कर दिया, तो मैंने आपको कहा कि जो वैद्युत वेक्टर होते हैं वो सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो चलो अब ये वाला तो नहीं जा पाएगा, लेकिन ये वाला तो जाएगा ना। तो इसलिए चाहे हम इसको किसी भी दिशा में ऐसे घुमाते रहें, किसी भी दिशा में लेकर जाएंगे, कोई ना कोई वैद्युत वेक्टर इसके हमेशा क्या होगा, निकलेगा। इसलिए एक टूरमैलिन क्रिस्टल को चाहे जितना हम घुमाते रहें और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कभी भी कम नहीं होती है। लेकिन जब दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं तो वास्तव में क्या होता है कि जब एक टूरमैलिन क्रिस्टल से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, अब उसमें सभी संभव दिशाओं के वैद्युत वेक्टर नहीं होते हैं, केवल एक निश्चित दिशा के वैद्युत वेक्टर होते हैं। देखो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से शो किया हुआ। और ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। अब एक ही दिशा में वैद्युत वेक्टर हमको प्राप्त हुए, तो जो दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लिया था, अगर वो पहले टूरमैलिन क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के समांतर है, तो उस स्थिति में निकलने वाला जो प्रकाश है वो अधिकतम हो जाता है। अगर मैं उसको घुमा करके इसके पहले वाले टूरमैलिन क्रिस्टल के 90 डिग्री पर कर देता हूं, तो निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है इधर, अर्थात हमको इधर कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये टूरमैलिन क्रिस्टल, जैसे देखिए दोनों ये चीज है,
अब आप ऐसे समझिए कि ये दोनों टूरमैलिन क्रिस्टल था, पैरेलल है, विप्रकाशी कक्ष क्या है, समांतर है, तो इधर से गुजर जाएगा आसानी से, वैद्युत वेक्टर जो ऐसे ऐसे करते हुआ आएगा वो गुजर जाएगा। लेकिन मैं इसको घुमाते 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 ऐसे कर दिया तो इधर से तो निकलने वाला ऐसे ऐसे था, और इसको तो मैंने इधर रास्ते में बाड़ा लगा दिया, समझ लीजिए ऐसे। अब ऐसे 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 आएगा, इसको ये रोक देगा, इधर कोई नहीं जाने देगा, तो इस तरह से कोई भी प्रकाश इधर बाहर नहीं निकल पाता। यही घटना क्या होती है, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ठीक है, ठीक है भैया।